जब नेगोशिएटर की बात की है तो एक हल्के अंदाज में उनसे हमारे जो सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं वो हमारे साथ थे और उन्होंने एक सवाल भी पूछा वहां पर। निकुंज जी, उन्होंने पूछा कि आप तो एक बिजनेसमैन हैं, आपकी पहचान पहली वो है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री भी एक नेगोशिएटर के रूप में जाने जाते हैं, तो आप में से बेहतर नेगोशिएशन कौन करता है? तो उन्होंने कहा ही इज बेटर एंड टफर, यानी कि वो बेहतर हैं और वो ज्यादा सख्त हैं इस तरह की नेगोशिएशन करने में। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने पहले भी कहा, अगर अमेरिका बहुत से लोग मानते हैं कि सेल्फिश होकर अपने हक की बात करता है, तो भारत भी सेल्फिश होकर अपने हक की बात करेगा और मुझे लगता है कि उस तरह से अपनी बातों को रखा गया है प्रधानमंत्री द्वारा। निकुंज जी, देखिए, दोनों अगर पर्सनैलिटी की बात करें, इंडिया के पीएम और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में, दोनों को कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल नेशनलिज्म को लेकर चलते हैं और जो अमेरिका को लेकर कहा, अमेरिका फर्स्ट। ऐसे ही पीएम मोदी ने क्या बोला कि मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन, कि हम भारत को दोबारा से क्या ग्रेट बनाएंगे। ये वही अमेरिका के शब्दों की बात थी और दोनों ही आप देखिए कि दोनों की लीडरशिप जो है वो काफ़ी टफ मानी जाती है। और देखिए, अभी जैसे सर बता रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अभी हमारी जो डील चल रही है, जिसमें बात चल रही है, वो है कि स्मॉल साइज न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका के बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर उनकी ऊर्जा की आवश्यकता इस प्रकार के रिएक्टर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। तो भारत की डिमांड ये है कि अगर अमेरिका चाहता है कि हम हमसे बेस्ट फ्रेंडशिप करें और केवल ये नहीं कि हम जैसे हमने एक परचेजर और आपका क्या सेलर क्या एक रिलेशन रहे, बल्कि रिलेशन कैसा रहे, रिलेशन रहे कि आपका को प्रोडक्शन का, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई किसके साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर। भारत कह रहा है कि अब हम उस स्थिति में आ गए हैं। और आप देखिए, अभी जो फ्रांस विजिट करके आए तो पीएम मोदी पिनाका का ऑफर देखा है फ्रांस को कि आप भूल जाइए अमेरिका के मिसाइल सिस्टम को, आप पिनाका का विजिट कीजिए। ये मैसेज सा साफ कि अब इंडिया जो है वो आपका केवल और केवल परचेजर नहीं है, बल्कि इंडिया भी अब एक डिफेंस की मार्केट में आ चुका है। और एनर्जी को लेकर जैसे हम देखें, एलन मस्क की जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद जो खबरें आई कि एलन मस्क एनर्जी सेक्टर में भी भारत के अंदर एक इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा निवेश करने के लिए क्या तैयार है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का नेगोशिएशन होना चाहिए था उस ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और तमाम तरह के, चाहे वो आप ह्यूमैनिटी की बात करें, उसके लिए हम देखें नए नए कॉन्सुलेट वहाँ पर खोले जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जो आपका प्रवासी भारतीय, उनको लेकर बातें हुई कि जो आपका माइग्रेंट है उनके लेकर बात हुई। और साथ ही हम देखें कि आपका एक एजुकेशन को लेकर भी कि ये भी बात तय हुई है कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट भारत के पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनके कैंपस इंडिया में खुल जाए तो इससे होगा क्या कि हमारे स्टूडेंट को अमेरिका पढ़ने जाना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार की हम लोग लेके जा रहे थे, सोच रहे थे, उस तरह की सब चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़ा जो बात चल रही थी लगातार, हम देख रहे कई दिनों से कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा, और मुझे लगता है उस मामले में कहीं ना कहीं हमको आगे देखना होगा कि अमेरिका हमको काफ़ी ज़्यादा रिवेट देगा। यहाँ पर टैरिफ पर बहुत ज़्यादा जोर था, लेकिन मुझे लगता है कई और बड़ी खबरें इस बीच, कई और बड़ी खबरें दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के बाद निकल कर आई। एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि एक खास तोहफा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने अपनी एक जो पिछले कार्यकाल की अहम पड़ाव थे उन्हें लेकर एक किताब भेंट की है और उस पर लिखा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस किताब को भेंट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसमें एक संदेश लिखा गया है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, यानी कि आप महान हैं। और इसके अंदर वो तस्वीर भी है जिसमें हाउडी मोदी हुआ था और नमस्ते ट्रंप भारत में हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हैं। ये इस पे उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। और इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के कई अहम पड़ावों का एक तरह का कंपाइलेशन है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जो कुछ पल बिताए उसका भी जिक्र है। तो ये किताब उन्होंने भेंट की है। ये बहुत ही एक स्पेशल मुझे लगता है एक तोहफा था और इसमें तस्वीरें भी साफ नजर आती हैं। आ जर्नी टुगेदर, ये किताब का नाम है, आ जर्नी टुगेदर, यानी राष्ट्रपति ट्रंप की एक सफर जो पिछले कार्यकाल का रहा। कर्नल सिंह, बहुत मुझे लगता है खास एक तोहफा है ये, और पिछले कार्यकाल की एक तरह से याद दिलाकर उन तस्वीरों को याद करके जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तस्वीरें थी, उन्हें याद दिलाकर फिर एक उसी जर्नी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो जर्नी क्या होगी, उन्होंने खुद आज ये भी बता दिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया है भारत के साथ, हम हैं असली साथी।
देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना मेगा और मीगा, वो उसका मतलब ही सबसे पहली बात यह है कि अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, एडजस्ट करेगा। मैं कहता हूं जिसको लोग बोल रहे हैं कि सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ यूएस या इंडिया, मैं कहता हूं वो सेल्फिश नहीं है। ये अपनी कंट्री के लिए आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाली बात है। अब आप देखिए टेररिज्म के ऊपर एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि एक ट्रम्प जैसा आदमी बोल रहा है। बहुत सारे लोग इसे सेल्फिश कह देते हैं। मुझे लगता है कि अपने हित के बारे में सोचना पड़ेगा और इस उनका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अमेरिका भी करेगा, हम भी करेंगे। बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे का डाउन होगा। आपका अपना है, हमारा अपना है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, उसी को बोलते हैं प्लान। तो इसलिए टैरिफ से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा इस समय चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट इसको डील ज़रूर करेंगे। आप देखिए टेररिज्म के ऊपर जब राणा जैसे आदमी को आप एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, ये क्लैरिटी के साथ दिखाता है और बिना बोले कि ये हमारे किस आतंकिस्तान की बात चल रही है कि जिसके वजह से क्या कुछ हमारे यहाँ होता है। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बोल दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए हैंडशेक हुआ, उसके बाद झप्पी हुई, वो झप्पी लंबी हुई। अब आप बोल रहे हैं ये किताब जो है ये जेस्चर्स हैं, ये एक एनवायरनमेंट माहौल बनाता है कि आप एक दूसरे से क्लोज होते हैं। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों साइड, उसको मजबूर करता है, इंडिकेशन देता है कि आप इस पर। ये तहव्वुर राणा का अमेरिकी जेल में रहना, कर्नल सिंह, ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। मुझे लगता है अभी उस तरह से ये उठी नहीं है इसकी, क्योंकि खबर पहले आ गई थी। लेकिन आज जिन शब्दों में आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा का जिक्र किया, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा दैट हॉरिबल मैन, मतलब वो बहुत ही बुरा शख्स जिसने बुरा काम किया, बुरा काम किया और अब उसे भारत जाना है, भारत उसका इंसाफ करे, भारत उसका न्याय करे। उन्होंने नाम नहीं लिया और उन्होंने इन शब्दों में, बहुत ही कड़े शब्दों में, और उनके चेहरे के भाव उस समय देखने वाले थे। यानी उनका बड़ा एक स्पष्ट संदेश था कि भारत रिजर्व्स द राइट टू पनिश तहव्वुर राणा। ये बहुत स्पष्ट था कि भारत अब उसका इंसाफ करे, क्योंकि उसने भारत के लोगों के खिलाफ एक क्राइम किया, आतंकवाद फैलाया, जिसमें कई लोग मारे गए। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझते हैं, उसमें कई अमेरिकन्स भी मारे गए थे मुंबई हमले में, और उन्होंने इस सब के बावजूद उन्होंने कहा कि ये भारत का अधिकार है कि वो इंसाफ करे उसके साथ। तो अब उसका एक्स्ट्रेडिशन हुआ है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी इस पूरे मामले को लेकर कई बार ये मामला उठाया गया था, लेकिन जब ये खबर आई कि एक्स्ट्रेडिशन की जो अर्जी है वो स्वीकार हो गई है, अब सोचिए तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी खबर है। और मैं फिर कहूंगी कि जिन शब्दों में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को लोगों के सामने रखा, मुझे लगता है वो शब्द बता रहे थे कि भारत के पास ही वो अधिकार है कि वो सजा दे सके तहव्वुर राणा को। तो निकुंज जी, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है, क्योंकि जहां हम ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं और ग्लोबल पीस की बात करते हैं, तो हम इस बात को भी समझें कि अपराधी और अपराधी को सजा देने का अधिकार भी उसी तरह का होना चाहिए, जैसा कि भारत बार बार कहता आया है पाकिस्तान से भी, और अब ट्रंप उसमें साथ है। देखिए, कई बार देश जो है ना एक्स्ट्राडिशन सिस्टम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका ने ऐसे कर कर कहीं ना कहीं ये दिखाया कि अमेरिका और भारत दोनों हर तरह की जो ट्रीटी करते हैं उसमें विश्वास भी रखते हैं और उसको अमली जामा पहनाते भी हैं, पहली बात। और दूसरा देखिए, 26/11/2008 कब हुई थी घटना, और आज हम बैठे हैं 2025 में। आज उन लोगों को, जिनके परिवारजन, जिनके लोग मारे गए होंगे, जिनके परिवार के लोग, उनको रियलिटी में लगा होगा कि हाँ, सरकारों ने कुछ किया है और सरकार जो है हमारे जो एक है, जिनको सजा मिलनी चाहिए, उस व्यक्ति को पकड़ ला रही है। लेकिन केवल इतनी बात नहीं है, इसका मैसेज जो है, मैसेज गया है ऑल आवर टेररिस्ट को, जो भी इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस लेगा। तो अगर अमेरिका इस प्रकार साथ में खड़ा होता है तो उनके अंदर एक फियर क्रिएट होता है। और देखिए, मोदी जी ने कई बार इस बात को बोला, जब आप देखेंगे स्पीच को देखेंगे, उन्होंने कहा कि जो स्टेट यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो आपका टेररिज्म है, उस पर मिलकर हम लोग काम करेंगे। ये इशारा किसकी ओर था? सीधा सीधा पाकिस्तान की ओर। और वहीं जब बांग्लादेश की जब बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बांग्लादेश को लेकर मुझे लगता है जॉइंट स्टेटमेंट में भी स्पष्ट बात कही गई है। जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद को लेकर क्या बातें कही गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दूसरे कार्यकाल में आतंकवाद पर कैसा रवैया अपना रहे हैं, उसका झलक जॉइंट